हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने कल टॉपिक पढ़ रहे सामान्य गणित। तो सामान्य गणित में पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था जोड़ का, और अब सेकंड स्टेप चलेगा। सेकंड स्टेप है बाकी का। तो सेकंड स्टेप शुरुआत करते हैं अपन। सेकंड पॉइंट है बाकी। बाकी इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। दूसरा टॉपिक बाकी। अब बाकी में भी वही 5 प्रकार के पढ़ेंगे। जैसे जोड़ में पढ़े थे सादा जोड़, हासिल के जोड़, फिर दशमलव के जोड़, फिर भिन्नों के जोड़, और फिर वर्गमूल के जोड़। वैसे ही बाकी में भी 5 स्टेप पढ़ेंगे। देखो, पहला है सादा बाकी, नेक्स्ट है हासिल की बाकी, इसमें थर्ड पॉइंट है दशमलव की बाकी। दशमलव की बाकी। फोर्थ पॉइंट है भिन्नों की बाकी। भिन्नों की बाकी। और फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वर्गमूल की बाकी। वर्गमूल की बाकी। तो अपन 5 टॉपिक डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है सादा बाकी, फिर नेक्स्ट है हासिल की बाकी, फिर थर्ड पॉइंट है दशमलव की बाकी, फिर फोर्थ पॉइंट है भिन्नों की बाकी, और नेक्स्ट है वर्गमूल की बाकी। तो अपन एक एक करके सबको देखते हैं। शुरुआत करते हैं सादा बाकी से। देखो सादा बाकी। अब देखो, सादा बाकी में क्या होता है, जैसे ऊपर बड़ी संख्या होती है और नीचे छोटी संख्या होती है। इसमें नहीं तो कोई उधार लेते हैं और न देते हैं, तो नहीं कोई हासिल होती है। देखो, जैसे कि 9, 8, 6 में से 3, 2 और 5, इसको माइनस करते हैं तो ऊपर बड़ी संख्या है 9, 8, 6 और नीचे है 3, 2, 5। अब इसमें से माइनस करते हैं। 6 में से 5 गया तो 1, वैसे 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6। ऐसे होती है सादा बाकी। नेक्स्ट देखो, बी पॉइंट देखते हैं। जैसे कि 7, 8, 9 और माइनस करते हैं 3, 5, 6, ये माइनस करते हैं। तो देखो, अब इसमें नहीं तो अपन ने कोई उधार लिया है, नहीं कोई हासिल लगती है, क्योंकि सादा बाकी है। तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे? 3। 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3। और 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4। तो ये आ गया। तो इसमें नहीं तो कोई उधार लेते हैं और न ही कोई बाकी होती है, तो ये सिंपल होती है। अब नेक्स्ट लेते हैं। उम्मीद है ये सबको आती होगी, क्योंकि सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेते हैं अपन कौन सी? हासिल वाली बाकी। हासिल की बाकी। अब हासिल की बाकी में क्या होता है, जैसे अपन को उधार लेना होता है, किसी के पास कम है तो उससे उधार लेके फिर माइनस करते हैं। जैसे देखो, पहला है 1000 माइनस 80, ये माइनस करना है। तो देखो, 0 में से 0 जाएगी तो ये तो 0 ही बचेगा। नेक्स्ट 0 में से 8, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है, लेकिन छोटी संख्या में कभी भी बड़ी संख्या नहीं जाती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से उधार लेगा। यहाँ कितने बन जाएंगे? 10। ये तो 10 है, ये इससे उधार लेगा तो 10 बन जाएंगे। 10 में से 8 गए तो कितने बचे? 2। और यहाँ कितना बचा? यहाँ 9 बचा। तो ये हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 8, 7, 6 में से इसको माइनस करते हैं। देखो, 6 है, 6 में से 9 नहीं जाते हैं, ये इससे क्या करेगा? एक उधार लेगा। यहाँ कितने बन गए? 16। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे?
7 बच जाएंगे यहाँ। वैसे यहाँ कितने बचे 6, और 6 में से 6 गया तो 0। यहाँ कितने 8, और 8 में से 5 गया तो कितने बचे 8 में से 5 गए तो यहाँ 3। तो ये हो गई अपन हासिल की बाकी जो उधार लेते हैं और ऐसे करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब अपन करेंगे थर्ड पॉइंट में दशमलव की बाकी। अपन ने 2 स्टेप कंप्लीट कर ली, एक सादा बाकी, दूसरी हासिल की बाकी। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है दशमलव की बाकी। दशमलव की बाकी नेक्स्ट पॉइंट ये है। अब दशमलव की बाकी में जैसे जोड़ में बताया था कि जोड़ में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ता है, उसी प्रकार इसमें दशमलव की बाकी में भी पॉइंट होती है, दशमलव होती है, उसके नीचे दशमलव रखते हैं और जब सोल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, ये है। अब इसमें से क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। जैसे 38.01। एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जो पॉइंट होती है, पॉइंट के बाद की संख्या को एक एक करके बोलते हैं, कभी भी इसको मिक्सिंग में नहीं बोलते। जैसे ऐसे नहीं बोलते 3.17 बोलते हैं, इसको बोलेंगे 3.17। एक एक करके बोलते हैं पॉइंट के बाद में जो संख्या आती है। तो इसको ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और फिर इधर की संख्या को इधर लिख देंगे और इधर की संख्या को इधर। तो इधर क्या है 3, वैसे इधर क्या है 1, और ये क्या होगा 7, ऐसे लिख दिया। अब इसको माइनस कर देंगे, जहाँ कुछ भी संख्या नहीं है वहाँ 0 लिख देते हैं। माइनस लगाया, 1 में से 7 नहीं जाएगा, 1 में से 7 नहीं जाता ना, तो क्या करेंगे, ये इससे उधार लेगा, यहाँ 10 बन जाएंगे, और 10 में से ये उधार लेगा तो 11 बन गया। 11 में से 7 जाएंगे तो कितने हो गए, 11 में 7 गए तो 4। अब यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 1 गया तो 8। उसी प्रकार यहाँ कितने बचे 7, और 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, और 3 में से 0 गए तो 3। तो ऐसे कैसे, तो ये ऐसे हो जाता है। जैसे दूसरा लेते हैं, जैसे 87.6 माइनस 10.12, इसको माइनस करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 87.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ये रख दी, और इधर की संख्या इधर और इधर की संख्या इधर। तो ये किया 0 और ये 1 ऐसे कैसे, और 1 और 2 ऐसे कैसे। कुछ भी यहाँ कुछ भी संख्या नहीं है वहाँ क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। अब इसको माइनस करते हैं, देखो 0 में से 2 नहीं जाता है, फिर ये क्या करेगा, 1 इससे उधार लेगा, तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8। यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 1 गए तो कितना बचा 4। नेक्स्ट पॉइंट की जगह पॉइंट आ गई, और 7 में से 0 गया तो 7 ऐसे कैसे, और 8 में से 1 गया तो 7 ऐसे कैसे। तो ये हो गए अपनी दशमलव की बाकी। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन ने कितने स्टेप कंप्लीट कर ली। पहली कर ली सादा बाकी, फिर की हासिल की बाकी, और तीसरा पॉइंट दशमलव की बाकी। अब लेते हैं भिन्नों की बाकी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है भिन्नों की बाकी। भिन्नों की बाकी, भिन्नों की बाकी। तो देखो भिन्नों की बाकी कैसे होती है, जैसे कि 3/4 और माइनस में 1/2। तो अब भिन्नों की बाकी ऐसे होती है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, अपन को पहले एलसीएम लेने आना चाहिए। एलसीएम या तो इसके टुकड़े करके ले लो दोनों के, या फिर ऐसे लेते हैं कि जैसे दोनों संख्या आपस में देखते हैं भाग जा रहा है क्या। अगर भाग जा रहा है और दोनों संख्या में जैसे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को क्या ले लेते हैं एलसीएम के रूप में ले लेते हैं। जैसे 4 में 4 का भाग भी चले जाएगा और 2 का भाग भी चले जाएगा। तो देखो 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, और 1 ऊपर 3 से गुणा हुआ तो 3। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 4 में 2 का भाग कितनी बार गया 2 बार, और 2 ऊपर इससे गुणा हुआ तो 2 ऐसे कैसे। नेक्स्ट में क्या हुआ, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, और बटे में नीचे 4। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर होगा ये। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बी। तो बी में क्या लेते हैं 5/6 माइनस 3/2, इसको माइनस करते हैं। तो देखो
एलसीएम क्या है, बड़ी संख्या है। तो ये अब अपन क्या करते हैं, इसमें ऐसी संख्या लेते हैं जो आपस में भाग नहीं जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ ले ली 3 और 2। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों में आपस में क्योंकि भाग नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा करके एलसीएम ले लेंगे। 3 दूनी 6। तो हमेशा अभाज्य संख्याओं को गुणा कर देते हैं, वही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। 3 दूनी 6 हो गए। अब 6 में 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। और 2 ऊपर 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। नेक्स्ट में 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया। और 3 ऊपर 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 9। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 10 में से 9 गया तो 1 और बटे में क्या आ गया, 6। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे होती है भिन्नों की बाकी। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अपन, लास्ट और बच गई, एक कौन सी है, एक और है वर्गमूल की बाकी। देखो नेक्स्ट है वर्गमूल, नेक्स्ट है वर्गमूल की बाकी। अब वर्गमूल का जोड़ में बताया था, जो वर्गमूल के अंदर सेम संख्या होती है उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे वर्गमूल के अंदर सेम संख्या नहीं है तो उसको न तो जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। जैसे देखो √3 माइनस √2, इसको वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल बोल दो, रूट बोल दो, या कुछ भी बोल दो, √रूट बोल दो, बात एक ही है। तो इसको √3 में से जैसे 2 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ये ऐसे के ऐसे बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट में क्या करते हैं, जैसे अपन ऐसे लेते हैं कि √ के अंदर सेम संख्या लेते हैं। जैसे √5 √3 माइनस 2 √3। अब देखो इसमें रूट के अंदर सेम संख्या है तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ कितने बच जाएंगे, 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 5 में से 2 गए तो कितने बच गए, 3। और संख्या को पहले लिखते हैं और √ वाली संख्या को बाद में लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 √3। जैसे एक और लेते हैं 2 √5 माइनस √5। जैसे ये कितने √ है, 2। अब यहाँ कुछ संख्या नहीं है √ के आगे तो ये कितने हो जाएगी, एक संख्या मानते हैं इसको। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा √5। 5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, 2 और यहाँ -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। और 1 किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वो संख्या क्या होती है, वापिस से आ जाती है। तो √5 वापिस से आ गई। तो ये अपनी सेकंड टॉपिक क्लियर कर लिया, जिसमें अपन ने क्या पढ़े, मतलब बाकी वाली टॉपिक थी। तो बाकी वाली टॉपिक में अपन ने सादा बाकी पढ़ी, फिर उसके बाद में हासिल की बाकी, फिर तो थर्ड पॉइंट दशमलव की बाकी, फिर उसके बाद में भिन्नों की बाकी, और लास्ट में वर्गमूल की बाकी। वैसे अब नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे गुणा में भी वही 5 प्रकार और भाग में भी वही 5 प्रकार होते हैं। तो ऐसे करके सब में 5 प्रकार होते हैं, 5 जोड़ के, 5 गुणा के और 5 भाग के। 5 टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी।